हेलो दोस्तों, आज हम ऑडियो बुक स्टूडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली बार हम करेंगे भूगोल के 5 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो संसार का कुल क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को 4 प्रमुख प्राथमिक भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्तीय मैदान व द्वीपीय प्रद्वीपीय समूह। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो है 4। उसके बारे में जानते हैं। तो हिमालय की 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र जो है। दूसरा है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय है। और चौथा है बाह्य हिमालय, बाह्य उप हिमालय जिसे कहते हैं। ये शिवालिक का भाग है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, जिसे हिमाद्री किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, जैसे हिमाद्री किसे कहते हैं? तो ये महान हिमालय को कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानें। तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और भूगोल का लास्ट और 5वां क्वेश्चन है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6000 मीटर। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया गया है, जो मतलब लगभग बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास। इतिहास के 5 क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से ही करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर में विद्रोह जो हुआ था वो 29 मार्च 1857 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? तो 10 मई 1857 को। इसके आगे है कि मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे बख्त खां ने। इसके बारे में जानें। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने किया था। और इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई? तो वो वीरगति को प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को। इसके बारे में जानते हैं। तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब अपने टॉपिक के अगले क्षण में हम 5 क्वेश्चन संविधान के करेंगे। संविधान निर्माता परिषद की तदार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत मतलब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 16 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन है हमारे संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाती है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है उद्देशिका, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 माने 32 जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। और जबकि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। और संविधान का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण माने
जुडिशिकल रिव्यू की संकल्पना किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका माने यूएसए से। अगला 5 क्वेश्चन हम करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन में है। अर्थशास्त्र का पहला ही क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को किस शास्त्र में सर्वाधिक कार्य किया? अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किस शास्त्र में सर्वाधिक कार्य किया? तो वो था कल्याणकारी अर्थशास्त्र। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है। चौथा क्वेश्चन है, रिसोर्सेज वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये भी अमर्त्य सेन की है और इनका मतलब पूरी रचना इन्हीं की है। रिसोर्सेज एंड वैल्यू एंड डेवलपमेंट प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की रचना है। अर्थशास्त्र का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो उनको मिला था 1998 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्री पर शोध के लिए वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम 5 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। हीरा का मुख्य गुण क्या है? यही है पहला क्वेश्चन है साइंस का। यह अत्यधिक कठोर एवं पारदर्शी होता है। इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत उच्च होती है। दूसरा है ग्रेफाइट के बारे में सत्य कथन है, माने ग्रेफाइट के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? तो वो है सब ग्रेफाइट काला, चमकदार, मुलायम होता है तथा इसका ऊष्मीय चालकता माध्यम अच्छी होती है। ग्रेफाइट वही होता है जो हमारी पेंसिल के अंदर काला कलर का होता है, जिससे हम लोग चित्र बनाते हैं, वही काला भाग वही हमारा ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है। तो सीधी सी विशेषता उत्तल दर्पण से तो सीधा ही बनता है। उत्तल दर्पण से सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, आँख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अवतल दर्पण। दांत और आँख, नाक, गले के डॉक्टर प्रायः अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का प्रयोग से रोगी के दांतों का प्रतिबिंब के लिए करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब के लिए करते हैं। जबकि जो हमारे बाइक होती है या हमारी कार हैं, उनमें जो मतलब शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और जो दो हमारे दांत और चिकित्सा वाले देखते हैं वो अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला साइंस का 5वां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने और मेकअप के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने शेविंग मिरर भी कहा जाता है, वो अवतल दर्पण ही होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।